Hey everyone, welcome back to the studios. My name is अपूर्वा एंड फिर से मैं एक और वीडियो के साथ में आई हूँ यूपी एपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। लास्ट में हमने मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट के ऊपर किया था। इस वाले वीडियो में हम साइंस के साथ में करें। प्लीज़ साइंस का नाम सुन के स्किप मत कीजिएगा। साइंस जो है हमारे जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है। आप सोच रहे होंगे कि एपीओ के एग्ज़ाम में साइंस का इतना क्या रोल है, पर है एक्चुअली में। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे एंड क्वेश्चंस के लेवल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका लेवल काफ़ी हाई है। अच्छे क्वेश्चंस है, स्टैटिक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो जो भी स्टेट पीसीएस का या फिर यूपी के पीएससी का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम या रेलवे का एग्ज़ाम, जिसमें भी जनरल स्टडीज़ आती है, जो भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू होती है कि इनमें से जो भी हमारे खाने के एलिमेंट्स हैं उसमें एनर्जीज इसमें कंटेंट है, ठीक है। तो एनर्जी का आपको लेवल बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, कम से ऊपर, मतलब छोटे से बड़ा पे लेके जाना है। तो आपको उसमें उस हिसाब से सबसे कम एनर्जी, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे कर करके आपको उसमें बताना है कि किसकी कैलोरिफिक वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मिल्क, शुगर, एग, बटर, आइसक्रीम। यहाँ पे इसको 5 कर लीजिएगा, गलती हो गया मेरे से। तो पहले आ जाएगा हमारा एग, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा मिल्क, तीसरे नंबर पे बटर, चौथे नंबर पे शुगर एंड लास्ट में हमारा आएगा आइसक्रीम। ये ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन है, ठीक है। डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट इन विटामिन सी। यहाँ जितने भी नाम लिखे हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी वैसे भी लड़कियों को पता होगा कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी के इतने सीरम्स आते हैं। तो ये जो बताना है आपको यहाँ पे ये कि विटामिन सी जो है इसमें से कौन से फ्रूट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा रिच होता है वो विटामिन सी के केस में। राइट आंसर होगा आंवला। अगर आप लोगों ने नानी दादी मम्मी के मुंह से सुना होगा कि आंवला खाओ, आंवला लगाओ, आंवला आंवला, तो यस, इसको बोलते हैं स्टार गूसबेरी, ठीक है। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टार गूसबेरी, आंवला को। नेक्स्ट है इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज। जब कोई भी डोनर अपनी आई को डोनेट करने की बात करता है तो आई के कौन से हिस्से को हम यूटिलाइज करता है, डॉक्टर यूटिलाइज करता है डोनेट करने के लिए, ये आपको बताना है। ये देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी लेके आई हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ है हमारा? कॉर्निया हमारा ये वाला लेयर है, ठीक है। इसके बाद आता है इरिश। इरिश कहाँ है हमारा? ये ब्लू वाला जो लेंस है। रेटिना कहाँ है? रेटिना ये रहा हमारा लेंस, ये हमारा जो ये है लेंस है। अब इसमें से कौन सा पार्ट जो है आई डोनेशन के लिए यूज़ होता है? इसका राइट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया यूज़ होता है डोनेशन के लिए। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, मैचिंग करना है। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, उनके एलिमेंट्स दिए हैं। डायमंड का हमारा आ जाएगा कार्बन, मार्बल का आ जाएगा हमारा कैल्शियम, सैंड का आ जाएगा सिलिकॉन एंड रूबी का आ जाएगा हमारा एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन देख लीजिए। हैंड बर्न बाय द स्टीम आर मोर सीरियस एज कंपेयर टू बर्न बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज। यहाँ पे आपको बताना, जब हम लोग जैसे कोई भी इंसान मतलब जो गैस पे पानी वानी चढ़ाते हैं, तो अगर हमने गलती से भी, पानी उबल रहा है, हमने गलती से भी हाथ अपना ऐसे करके ऊपर कर दिया तो हाथ तुरंत जल जाएगा उसकी भाप से। स्टीम से एकदम बर्न करता है, ठीक है। भले ही उस टाइम गर्म पानी में हाथ डाला इतनी जल्दी ना बर्न करे, पर वो स्टीम से बहुत जल्दी एकदम से भाप लगती है। जैसे चावल गरम गरम हो, आप उसके ऊपर से प्लेट रख दीजिए, एकदम से वो भाप एकदम जलने वाली फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आंसर देना है आपको। स्टीम इज लाइट, स्टीम इज एंडोड विद द लेटेंट हीट, स्टीम एंटर्स द बॉडी, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा स्टीम इज एंडोड विद द लेटेंट हीट। सिक्स्थ है हमारा ऑयल इज स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज। ऑयल को अगर हम सरफेस पे डाल देते हैं, किसी भी कहीं भी डाल दीजिए, चाहे मेज पे डाल दीजिए या फिर आप सरफेस पे डाल दीजिए, तो फट से ना स्प्रेड हो जाता है, पूरे में फैल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल जो होता है डेंसर देन वाटर होता है, ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर होता है, या फिर सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन वाटर, या फिर सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसका राइट आंसर होगा हमारा सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनी डैमेजेस टू आई बाय डायरेक्ट व्यू ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है। जो सूर्य ग्रहण लगता है, सोलर इक्लिप्स लगता है, कहते हैं नानी दादी की नहीं देखना चाहिए, तो उसको अगर हम देख लेते हैं तो जो हमारी आंखों को डैमेज होता है वो क्यों होता है, वो किस वजह से कॉज होता है, ये पूछ रहा है। न्यू रेज ऑफ द सन की वजह से, इंटेंस ब्राइटनेस ऑफ द सन मार्जिन की वजह से, द प्रेजेंस ऑफ मून बिफोर द सन की वजह से, या फिर
द अल्ट्रावायलेट रेजेस ऑफ द सन की वजह से। इसका राइट आंसर होगा द अल्ट्रावायलेट रेजेस ऑफ द सन। हाउ इज डिट्रियम ऑक्साइड कॉमनली नोन? डिट्रियम ऑक्साइड को हम कॉमनली क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हैवी वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर। इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर का जो अनदर नाम है वो डिट्रियम ऑक्साइड है। ये अपोजिट में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। What substance is used to correct acidic soil? एसिडिक सॉइल हो जाती है तो क्या सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए? लाइम, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, गिप्सम या फिर कंपोज्ड मैन्योर, क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं उसमें गिप्सम को, ताकि जो एसिडिक सॉइल होती है वो ठीक हो जाए। प्लेटलेट्स आर फाउंड इन लिम्फ, ब्लड, पैनक्रियाटिक जूस या पाइन। किस में फाउंड होती हैं हमारी ये जो प्लेटलेट्स? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोगों की प्लेटलेट्स गिर गई, वो एडमिट है, फलाना, ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। तो ये जो प्लेटलेट्स है कहाँ पे फाउंड होती है? ये फाउंड होती है हमारी ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मीडियम इज़ यूज बाई रैडर टू ट्रेस एरोप्लेन? यहाँ पे जो रैडर है, रैडर का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग, यानी कि रैडर के द्वारा इनमें से कौन सा मीडियम यूज़ किया जाता है ताकि वो एरोप्लेन को ट्रेस कर सके। तो ये जो रेडियो डिटेक्शन रैंकिंग जो होता है वो एक तरीके का डिटेक्शन डिवाइस होता है, ठीक है। वो डिटेक्ट करता है किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, किसी भी चीज़ का एंगल, मतलब इसका मेन काम क्या होता है? डिटेक्ट करने का, डिटेक्शन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एरोप्लेन को डिटेक्ट वो किस मीडियम से करता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव मीडियम के थ्रू एरोप्लेन को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट? अगर थोड़ा बहुत भी लोगों ने थोड़ा बहुत भी कभी लैब वैब की तरफ गए हैं तो आई थिंक ये नाम सुना ही होगा आपने। स्टिल कौन सा इसमें से डायग्नोसिस हम करते हैं हार्ट का, कौन सी मशीन से, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ECG, ठीक है। ECG के थ्रू हम लोग ये हार्ट की जो भी डायग्नोसिस की जाती है वो ECG के थ्रू की जाती है। मैं और इस पे बात कर लेती हूँ BCG के बारे में कि BCG क्या होता है। बेसिकली BCG कोई भी डायग्नोस्टिक मशीन नहीं है, ये एक टाइप का वैक्सीनेशन है, ठीक है। ये एक टाइप का वैक्सीनेशन है जो बेसिकली प्रिवेंट करता है सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस को, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए उसको ये वैक्सीनेशन यूज़ किया जाता है, बच्चों में यूज़ किया जाता है। फॉर्म होती है BCG की, वो होती है बैकाइल कैलमिटी यूरिन, ठीक है। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। बैकलाइन कैलमिटी यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं EEC के बारे में। इससे पहले मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ECG का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। फटाक से बताइए ECG का फुल फॉर्म, बिना गूगल किए मुझे बताइए कि इसका क्या फुल फॉर्म है। EEC क्या होता है? EEC एक टाइप का सिंड्रोम होता है, ये भी कोई डायग्नोस करने के लिए नहीं होता है, ये एक सिंड्रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा EMU। EMU की फुल फॉर्म है हमारी एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट, ठीक है। ये बेसिकली न्यूरो सर्जन्स यूज़ करते हैं। न्यूरो आप समझ ही गए होंगे, माइंड से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे माइंड में, ब्रेन में जो भी एबनॉर्मल जो भी चल रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जो भी चल रही हैं, EMU उसको रिकॉर्ड करता है, ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मायरेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मायरेज इसमें से किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या डिफ्रेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप ऑफ। डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं वो किसके एलोट्रोप है? इनमें से कार्बन के हैं, जिंक के हैं, लीड के हैं या फिर टिन के? राइट आंसर है कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया, अच्छा ये रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे सेटलमेंट नहीं है, सैटेलाइट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर हैरीकोटा इज सिचुएटेड इन। ये जो हैरीकोटा इंडिया का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो इनमें से कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा या तमिलनाडु? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारा, बेस कलर ऑफ रेनबो इज। आप लोगों ने रेनबो देखा होगा तो सबसे पहले मुझे बताइए रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
ठीक है। उसके बाद मैं इसका आंसर बताती हूँ। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें कौन कौन से कलर होते हैं। इसमें होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। अब इसमें से आप मुझे बताइए कौन सा बेस कलर होता है रेनबो का। अगर आप लोगों ने रेनबो देखो, मैं दिखा दूंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है वॉयलेट एंड रेड। वॉयलेट एंड रेड जो होता है वो इसका बेस कलर है। ऐसे याद रखिए, ये लास्ट में भी है और ये स्टार्टिंग में ही है, और ये याद रखिएगा इसी सीरीज इसी पैटर्न में रेनबो के कलर्स होते हैं। ऊपर रेड, बीच में ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर लास्ट में वॉयलेट। अ स्पेशल टाइप ऑफ एनीरॉइड बैरोमीटर यूज इन मेजरिंग एल्टीट्यूड इज कॉल्ड। एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए जो एक स्पेशल टाइप का एनीरॉइड बैरोमीटर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर इसको कहते हैं। अब ये अल्टीमीटर क्या होता है, ये सब क्लोजली रिलेटेड है, याद रखिएगा। अल्टीमीटर बेसिकली एक मेजरिंग डिवाइस ही होता है। ये भी एल्टीट्यूड को ही मेज़र करता है, पर ये मेज़र करता है कि सी के ऊपर उसका क्या डिस्टेंस है, उसका लोकेशन का जो डिस्टेंस मेज़र करता है वो मेज़र करता है अल्टीमीटर। क्रोनोमीटर क्या करता है? क्रोनोमीटर टाइम कीपिंग एक डिवाइस होता है जो सी के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड होता है, सी के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको डिटरमाइन करना इसका काम होता है। सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट डिटरमाइन करता है एंगल को। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है एंगल को, किन के बीच के एंगल को? हॉरिजन के बीच के एंगल को और क्लस्टर बॉडी के बीच के। ठीक है, क्लस्टर और हॉरिजन के बीच के, क्लस्टर बॉडी और हॉरिजन के बीच के एंगल को मेजर करता है सेक्सटेंट। विटामिन सी से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में, देखिए फिर 2011 में दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड इन द सेंस वहाँ फ्रूट को लेके पूछा था, यहाँ पे पूछा है कि विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्वेशन ऑफ। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें विटामिन को अच्छे से पढ़ना है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्वेशन ऑफ, क्या एब्जॉर्व करने में विटामिन सी हेल्प करता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा आयरन। आयरन विटामिन सी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू। ये बहुत देखा होगा आपने कि लाल रंग के टमाटर होते हैं, क्यों नहीं येलो कलर के होते हैं, या क्यों नहीं वाइट होते हैं, क्यों ये रेड कलर के होते हैं, क्या रीज़न है इसका? तो ये आपको बताना है। ये क्यों होते हैं? कैरोटीन की वजह से, लिकोपीन की वजह से, या एक्सोथोपी की वजह से, या फिर सोलेनिन की वजह से। किस वजह से होते हैं? ये होते हैं लाइकोपीन की वजह से। टोमेटो का कलर जो रेड होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वाइट गोल्ड? ये तो पता ही होगा सबको कि वाइट गोल्ड किसे कहते हैं। डेफिनेटली गर्ल्स माइट नो कि उनका फेवरेट होता है ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। तो वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? इसे प्लेटिनम को कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? देखिए विटामिन का क्वेश्चन फिर से आया है, 2002 में पूछा, 2011 में पूछा, 2015 में फिर से विटामिन का क्वेश्चन बना है। आई एम टेलिंग यू, विटामिन पढ़ के जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? पीछे पूछा था विटामिन सी का, फिर सी का एक क्वेश्चन पूछा, अब ए का पूछ रहा है। ईस्ट, गोल्डन राइस, चीज़ या ऑरेंज? राइट आंसर है गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर करना है इसमें आपको सारे स्टेटमेंट को और बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट है मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनवॉलेंट्री। दूसरा है हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। क्या हमारे कंट्रोल में होती है हार्ट बीट? खुद बताइए आप। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द लैंग्वेज। लेफ्ट पार्ट जो होता है हमारा ब्रेन का वो लैंग्वेज से कंसर्न होता है। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न विद द एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक से कंसर्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला वाला हमारा एकदम सही है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनवॉलेंट्री। हमारा इसमें से तीसरा भी सही है कि लेफ्ट पार्ट हमारा जो ब्रेन का होता है वो कंसर्न विद द लैंग्वेज होता है। फोर्थ भी सही है कि वो जो हमारा राइट पार्ट है ब्रेन का वो म्यूजिक से, एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक से कंसर्न होता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं ऐसे और भी वीडियोस लाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ आपके यूज़ के हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे इसके रिव्यू मिल सके और मैं इस पर और काम करूँ और ऐसी वीडियोज़ को लेके आऊँ। कॉन्टैक्ट अस थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम, लिंक वहाँ पे पिंड है, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।